कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी आज देखेंगे प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 3.4 का। हमने पीछे 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा आव्यूह दी हुई है 2 - 6 1 - 2। तो ये हम लिख लेंगे, माना a = 2 - 6 1 - 2। तो हमें ज्ञात है जो हमारी आव्यूह की समीकरण है। तो ये जो प्रतिबंध है हमारे पास a = ai। तो a के स्थान पर हम a का मान लिखेंगे 2 - 6 1 - 2। और यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ a ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ 1 1 0 0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल 1 1 होता है, बाकी प्लेसेस पर 0 होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 बना रहे हैं। तो 0 कैसे बनाएंगे, यदि हम इसका 3 गुना इसमें हम प्लस कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि C2 में हम करने जा रहे हैं, ये C1 है और ये C2 है। तो C2 में हम करने जा रहे हैं कि C2 में हम 3 गुना C1 यानी कि कॉलम 2 में 3 गुना कॉलम 1 का जो एलिमेंट्स है उनका हम प्लस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका 3 मल्टीप्लाई हम इसमें प्लस करेंगे 0 हो जाएगा, इसका 3 मल्टीप्लाई इसमें प्लस करेंगे 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ये वाला कॉलम एज इट इज़ रहेगा 2 1। इसी तरह हम इसके राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो हम जो है इसका 3 मल्टीप्लाई इसमें प्लस करेंगे, तो 3 + 0 3 हो गया। इसका 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। अब हम जो है इसको हम 1 बना रहे हैं। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, हमें इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम जो है C1 जो इसका, अब हम इस स्थान पर 0 बनाएंगे। इस स्थान पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम पहली कॉलम में से दूसरी कॉलम को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 0 बन जाएगा। तो पहली कॉलम हमारी क्या है 2 1, दूसरी कॉलम क्या है 0 1। तो 2 - 0 2 ही रहेगा, 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। ये दूसरी कॉलम सेम ऐसी रहेगी 0 और 1 ये ऐसी रहेगी। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे राइट हैंड साइड में जो हमें दिया हुआ है, यानी कि 1 - 3 - 2 0 - 1 - 1। दूसरी कॉलम एज इट इज रहेगी 3 और 1। इस ऑपरेशन को यहाँ लिख देंगे कि हम C1 में हमने क्या किया है, C1 में से C2 यानी कि पहली कॉलम में से दूसरी कॉलम को माइनस कर दिया। अब हम आगे चलेंगे कि हम इसको 1 बनाएंगे, 2 को 1 बनाएंगे। इसको क्या करने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम पहली ही कॉलम में यानी कि 2 और 0 में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें पूरी कॉलम में तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन को यहाँ लिख दीजिए। C1 में करने जा रहे हैं C1 का हाफ यानी कि C1/2। तो इसमें 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 0 से 2 से डिवाइड किया 0 रहा। ये कॉलम एज इट इज़ रहेगी, दूसरी वाली 0 और 1 ये ऐसी आ गई। इस वाली कॉलम में भी 2 से डिवाइड करेंगे -1, इसमें -1/2 ये कॉलम एज इट इज़ रहेगी 3 और 1। तो हमारे पास जो A इनवर्स निकल कर आ गया वो क्या आ गया -1 3 -1/2 और 1। तो ये हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसी तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिया है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 11। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये हमें आव्यूह दिया हुआ है 6 - 3 - 2 1। तो इसको हम लिख लेंगे 6 - 3 - 2 1। तो हमें क्या ज्ञात है, ये प्रतिबंध है हमारे पास a = ia। तो इसको हम लिख लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हम आव्यूह का मान एज इट इज रखेंगे 6 - 3 - 2 1 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, यहाँ 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए ये पहली रो में हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको हम लिख देंगे R1 में करने जा रहे हैं R1/6। तो यहाँ 6 डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा।
यहाँ -3/6 यानी कि -1/2, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे 1/6, 0/6 0 ही रहेगा और दूसरी रो एज इट इज़ रहेगी -2 1 -2 1 0 1 0 1। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को दूसरी रो में जो है इसको हम 0 बनाएंगे। तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम R2 में पहली वाली रो का 2 मल्टीप्लाई इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि इसका दुगना दूसरी रो में प्लस कर देंगे, पहली वाली रो का दुगना दूसरी वाली रो में प्लस कर देंगे तो यह 0 बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख देंगे, R2 में करने जा रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, दुगना पहली वाली रो का R2 + 2R1। तो यहाँ पहली रो एज इट इज़ रहेगी 1 -1/2 1/6 0। यहाँ इसका दुगना इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसका दुगना कितना हो जाएगा -1, तो इसमें प्लस करेंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ इसका दुगना कितना हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। इसका दुगना कितना होगा 0 0 में +1 करेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक बात ध्यान करने की है, हमने केवल एक स्थान पर 0 बनाना था यहाँ पर, लेकिन हमारा इस दूसरी रो में जो दूसरे स्थान पर है यहाँ भी हमारा 0 बन गया। तो ये पूरी ही रो हमारी 0 0 हो गई, यहाँ की सेकंड रो हमारी 0 0 हो गई। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब ऊपर दी गई तो समीकरण में हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स की दूसरी रो में सभी तत्व सभी एलिमेंट 0 हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे रो का मान हमारा कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः A इनवर्स कैसा अस्तित्व नहीं रखता है, यानी कि A इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी एक कोई सी भी कॉलम या रो 0 हो जाती है तो उस आव्यूह का जो A इनवर्स निकालेंगे यानी कि व्युत्क्रम निकालेंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये मैट्रिक्स दी हुई है A 2 -3 -1 2। तो हमें ये प्रतिबंध जो हम पिछले सवालों में करता है सभी में इनवर्स निकालने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण से इसी प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 -3 -1 2। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1 A। अब हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे 2 को इसके अनुसार। तो यहाँ पर हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम R1 पहली रो में दूसरी रो को प्लस कर देंगे तो यहाँ जो है 2 -1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या करने जा रहे हैं, R1 में करने जा रहे हैं, R1 में प्लस R2। तो इसमें इसको प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें इसको प्लस करेंगे -1 आ जाएगा। दूसरी रो एज इट इज़ रहेगी -1 2 और इसमें इसको प्लस करेंगे 1 आ जाएगा। 0 में +1 करेंगे 1 आ जाएगा। दूसरी रो 0 और 1 रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में R1 को प्लस कर देंगे। तो जो चीज़ कर रहे हैं उसको यहाँ लिख दी, R2 के अंदर कर रहे हैं, R2 में क्या प्लस कर रहे हैं R1, यानी कि दूसरी रो में पहली वाली रो को हम प्लस कर रहे हैं। तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 + 2 यहाँ +1 हो जाएगा। पहली रो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ भी पहली रो एज इट इज़ रहेगी। इसमें इसको प्लस करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें इसको प्लस करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 1 -1 ये आ गया। इसके अनुसार हमें केवल अब यहाँ पर 0 बनाना है, बाकी सब जगह तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अनुसार 1 0 1 आ चुका है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम पहली रो को दूसरी रो में प्लस कर देंगे, तो पहली रो को रो में करने जा रहे हैं तो R1 + R2 करेंगे। तो R1 + R2 करने के लिए तो पहली रो में करने हैं तो 0 + 1 1 ही रहेगा और -1 + 1 0 हो जाएगा और दूसरी रो एज इट इज़ लिख देंगे 0 1। इसी तरह यहाँ पर करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और दूसरी रो एज इट इज़ लिख देंगे 1 और 2। तो यहाँ से इनवर्स क्या निकल कर आएगा 2 3 1 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो हमारे पास वो आएगा A इनवर्स आव्यूह का व्युत्क्रम, ये क्या आ जाएगा 2 3 1 2। तो इस तरह हमने जो है इसके हम राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी वो लेके चले थे मैट्रिक्स, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। तो इससे जो है हमारा इनवर्स निकल कर आया 2 3 1 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ।
प्रश्न नंबर 14 में हमें इसी तरह प्रारंभिक रूपांतरण से जो है आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसमें भी a इज इक्वल टू क्या है 2 1 4 2। तो हमें क्या ज्ञात है a इज इक्वल टू आई ए, जो हमें प्रतिबंध पता है। तो उस प्रतिबंध के अनुसार हमें a का मान लिख देंगे 2 1 4 2। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 0 0 1 a। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यदि हम पहली वाली रो में और हम दूसरी वाली रो का हाफ माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसे हम करेंगे, यानी कि पहली वाली रो में करने जा रहे हैं, इसको यहाँ ऑपरेशन में लिख लीजिए R1 में क्या माइनस कर रहे हैं, दूसरी वाली रो का हाफ। तो करेंगे तो पहली वाली रो में दूसरी वाली रो का हाफ, यानी कि 4 का हाफ 2 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे पहली वाली रो में दूसरी वाली रो का हाफ, यहाँ 1 1 - 1 0 हो जाएगा। और दूसरी रो हम एज इट इज़ लिख देंगे 4 2। इसी तरह हम यहाँ करेंगे पहली वाली रो में दूसरी वाली रो का हाफ, यानी कि 0 ही रहेगा, यानी कि 1 हो गया। और यहाँ भी 0 में हम क्या माइनस करेंगे, माइनस का 1/2, यानी कि माइनस का 1/2 बचेगा। और दूसरी रो एज इट इज़ रहेगी 0 और 1। अब दी गई समीकरण में जैसे हमने इससे पहले प्रश्न नंबर 12 में हमने इसी तरह किया था कि ऊपर दी गई जो समीकरण है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो पहली रो है वो उसमें सारे ही दोनों ये एलिमेंट्स वो कैसे हो जाते हैं, 0 0 हो जाते हैं। तो किसी की भी आव्यूह की कोई सी भी रो या कॉलम 0 हो जाता है तो उस आव्यूह का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता, यानी कि A इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, अब की बार इससे पहले अब तक हम कर रहे थे प्रश्न नंबर 14 थे 2/2 की मैट्रिक्स के अनुसार प्रश्न। अब हम करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स के अनुसार प्रश्न, यानी कि जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो, ऐसे प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। तो इसमें भी क्या दिया है, ये आव्यूह दिया हुआ मैट्रिक्स A 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। इसका भी हमें प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अस्तित्व निकालना है। तो इसके लिए भी हमें वही प्रतिबंध लेना होगा A इज इक्वल टू आई ए के रूप में लिखने पर। अब की बार जैसे हम 2/2 की मैट्रिक्स में हम 1 1 करते थे डायगोनल में, अब की बार हमें 3 1 लिखने होंगे, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 3 3 1 1 1 और बाकी प्लेसेस पर 0 लिखेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 3/3 के मैट्रिक्स के अनुसार। और बाकी A का मान हम यहाँ लिख देंगे A 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि हम जो है इसको हम 0 बना लें, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, यदि यहाँ -3 है, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ प्लस का 2 है। यदि हम ये जो कॉलम दी हुई है C1 C2 C3, यदि हम दूसरी कॉलम में तीसरी कॉलम को प्लस कर देंगे तो ये जो एलिमेंट है ये बीच वाले ये 0 0 हो जाएंगे। तो इस ऑपरेशन को लिख लेंगे, C2 में करने जा रहे हैं, यानी कि दूसरी कॉलम में C2 में क्या प्लस कर रहे हैं, C3। तो यहाँ लिख दो C2 इज इक्वल टू C2 + C3। अब हम चलते हैं आगे ऑपरेशन करने के लिए। पहली कॉलम को एज इट इज़ लिख लेंगे 2 2 3, और इसके बाद जो है हम इनको प्लस करेंगे। C2 में प्लस करना है तो 3 + 3 0 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5, और -2 + 2 कितना हो गया 0। और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगी 3 3 2। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, पहली कॉलम हमारी एज इट इज़ रहेगी, यानी कि 1 0 0, और दूसरी कॉलम में हम थर्ड वाली कॉलम को प्लस करेंगे। 0 + 0 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया। और थर्ड कॉलम में हम 0 0 1 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें जो है इस वाली कॉलम में 1 बनाना है तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो दिख रहा है कि पहली कॉलम और दूसरी कॉलम आपस में दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यदि हम तीसरी वाली कॉलम में से पहली वाली कॉलम को माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख लीजिए। C1 में करने जा रहे हैं, C1 में क्या करेंगे, C3 - C1। तो यहाँ पर देख लीजिए,
ये C1 है और ये C3 है। और दूसरी कॉलम एज इट इज़ लिख देंगे 0 5 0। यहाँ भी दूसरी कॉलम ऐसी लिख देंगे 0 1 1। अब हम पहली कॉलम में करने जा रहे हैं तो यहाँ से C3 यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 - 2 यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 - 3 यहाँ -1 हो जाएगा। और तीसरी कॉलम को एज इट इज़ लिख देंगे 3 3 2। इसी तरह यहाँ करेंगे 0 - 1 -1 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा। दूसरी कॉलम हम इसके बाद जो है दूसरी कॉलम को हम एज इट इज़ लिख देंगे 0 1 1। और थर्ड कॉलम को भी इसी तरह लिख देंगे 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें यहाँ पर इसमें 0 यहाँ भी 0 बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम C3 में हम C1 पहली कॉलम का 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख लेंगे। C3 में हम करने जा रहे हैं, C3 में से माइनस करेंगे 3 गुना C1 पहली कॉलम का, तो इसे लिख लीजिए। तो पहली कॉलम एज इट इज़ रहेगी 1 1 -1 0 5 0। और अब इस ऑपरेशन के अनुसार इसमें से C3 में से इसका पहली वाली कॉलम का 3 गुना माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 हो गया। इसी तरह 3 माइनस इसका 3 गुना 0, यहाँ भी 3 - 3 0 हो जाएगा। और 2 माइनस ये 3 गुना माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा तो 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें हम C3 में कर रहे हैं तो पहली और दूसरी कॉलम को एज इट इज़ लिख देंगे -1 0 1 -1 0 1 0 1 1। अब तीसरी कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं यानी कि 0 माइनस का चिन्ह बीच में और इसका 3 मल्टीप्लाई यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। और 0 माइनस का 0 में से 3 गुना भी 0 घटाएंगे तो भी 0 ही आएगा। और 1 - 3 मल्टीप्लायर यानी कि 3 गुना 1 का माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये चेंज होकर आ जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे, यदि हम बाकी की जगह पे 0 0 करना चाहें, जैसे हमारे पास यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। अब यदि हम यहाँ 0 करना चाह रहे हैं इसके अनुसार इस रूप में चेंज करना है, हमें वापस इसी रूप में लाना है इसको। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है और यहाँ 1 बनाना है। तो अब की बार हम यहाँ पर इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम पहली वाली कॉलम में से C2 का 1/5 कर दें यानी कि 1/5 कर दें दूसरी कॉलम का और C1 में से माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख लीजिए। क्या करने जा रहे हैं, C1 में करने जा रहे हैं C1 में से C2 का 1/5 यानी कि पहली कॉलम में से दूसरी कॉलम का 1/5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो पहली कॉलम में चेंज होना है तो 1 माइनस इसका 1/5 करेंगे तो 0 ही रहेगा तो 1 आ जाएगा। और 1 माइनस इसका 1/5 यानी कि 5/5, तो यहाँ 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका 1/5 करेंगे तो 0 रहेगा, तो यानी कि माइनस का 1 एज इट इज़ रहेगा। दूसरी कॉलम एज इट इज़ लिख देंगे 0 5 0। तीसरी कॉलम भी ऐसे ही लिख देंगे 0 0 5। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वही राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे, यानी कि पहली कॉलम में से दूसरी कॉलम का 1/5 माइनस करेंगे। तो इसका 1/5 कोई मतलब नहीं रखता 0 का, तो -1 ही आएगा। तो 0 में से इसका 1/5 माइनस यानी कि माइनस का 1/5 और 1 में से -1/5 यानी कि 4/5। बाकी जो दूसरी कॉलम है और तीसरी कॉलम है एज इट इज़ रहेंगी 0 1 1 3 0 -2, ये एज इट इज़ रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। और इस रूप में लाने के लिए हमें अभी और जो है 0 बनाने होंगे, यानी कि हम यदि इस प्लेस में 0 बनाएं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम C1 में C3 का 1/5 प्लस कर दें, यानी कि पहली कॉलम में हम तीसरी वाली कॉलम का 1/5 प्लस कर दें तो यहाँ पर हमारा 0 बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख लीजिए। C1 में करने जा रहे हैं, C1 में क्या प्लस करने जा रहे हैं, C3 का 1/5। तो यहाँ चेंज क्या होगा, इसका 1/5 कोई मतलब नहीं रखता, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ भी 0 0 ही रहेगा।
और इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें प्लस करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। बाकी दूसरी रो 0 5 0 ऐसी रहेगी, तीसरी रो भी ऐसी रहेगी 0 0 5। इसी तरह यहाँ भी चेंज करेंगे कि हम पहली वाली रो में इसका 1/5 थर्ड रो का, यानी कि -1 + 3/5, तो ये कितना होगा -2/5। इसी तरह यहाँ का इसका 1/5 कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर माइनस का 1/5 ही आएगा। इसी तरह यहाँ का इसका 1/5 यानी कि -2/5, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा +2/5। तो सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा 0 1 1, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा 3 0 -2। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना रह गया इसमें, इस वाले चेंज के अनुसार यहाँ पर हमें केवल इस स्थान पर 1 बनाना रह गया, यानी कि 5 की जगह 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम सेकंड कॉलम में 5 से डिवाइड कर दें और थर्ड कॉलम में भी 5 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें किस तरह करना है, हम जो है C2 जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसको लिख लीजिए C2 में हम उसका 1/5 करने जा रहे हैं, C3 में भी हम C3 का 1/5 करने जा रहे हैं, यानी कि दोनों कॉलमों में C2 और C3 में 5 का डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, यदि हम इस कॉलम में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी भी कॉलम में करें, दूसरे पक्ष में भी करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0, पहली कॉलम तो ऐसी रहेगी, दूसरी कॉलम में 0 1 0, थर्ड कॉलम में 0 0 1। इसी तरह जो राइट हैंड साइड में है वो पहली कॉलम एज इट इज़ रहेगी -2/5, -1/5, -2/5, और सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में हम 5 का डिवाइड करेंगे, यहाँ 1/5 हो जाएगा, यहाँ भी 1/5, यहाँ 3/5, यहाँ 0, यहाँ -2/5। इसको यहाँ लिख लेंगे। दूसरी कॉलम में क्या हो जाएगा 1/5 1/5, और थर्ड कॉलम में 3/5 0 -2/5। तो यहाँ से अब हमने जो हम ये लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड में डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाना होता है। इसी में चेंज करते हुए चलते हैं और हमें चेंज करते हुए लाकर लास्ट में हम इस रूप में लेकर आते हैं, जो राइट हैंड साइड में लेकर चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी को लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं। और राइट हैंड साइड में जो मान आता है उसको हम A इन्वर्स करके दूसरी तरफ A को ले जाकर A इन्वर्स का मान जो आ जाता है राइट हैंड साइड में, उसी को हम आव्यूह का व्युत्क्रम कहते हैं, जिसे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हल करते हैं। तो इसका मान आया -2/5 0 3/5, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो बच्चों आज हमने प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और इससे आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में हल करेंगे। और पिछली वीडियो को प्राप्त करने के लिए या आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। और यदि कोई समस्या आती है तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर संदेश करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।